आपके इस चैप्टर के हवाले से लास्ट वाली टेक्निक है, टेक्निक्स यानी कि जो हमने सब्लिमेशन, इसके बाद हमने मुख्तलिफ टेक्निक्स फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, और ये लास्ट वाली टेक्निक है प्यूरिफिकेशन की। ये कौन सी है? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, इसके अलावा मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। क्रोमेटोग्राफ, ये ग्राफी का मतलब है फोटोग्राफी, आपने वर्ड पढ़ा हुआ है, फोटोग्राफी। फोटो का मतलब क्या होता है? ना, रोशनी, लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, रोशनी की मौजूदगी में बनाना कौन चीज? अपनी खुराक से। फोटो मीन होता है रोशनी, सिंथेसिस बनाने का मतलब कहते हैं। जैसे फोटोग्राफी, फोटोग्राफी मीन होता है राइटिंग। ग्राफी का मतलब होता है जिन रोशनी की मौजूदगी में कुछ लिखना है, तस्वीर बनाना, वैसे तस्वीर बनाने के ज़मरे में आ जाता है। सही है। अब इसके अलावा हमने यहाँ पे लिखा है क्रोमेटोग्राफी, दो वर्ड के साथ मिलकर बना हुआ है। असल में ये टेक्निक ऐसी है जिसमें मुख्तलिफ मिक्सचर के अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है। तो हमने लास्ट में एक चीज पढ़ी है, आप कहें जी ये पीछे वाले भी हमने पढ़े हुए हैं। अगर मैं किसी सॉलिड को, किसी सॉलिड या लिक्विड जो भी चीज हो, उसको लिक्विड के अंदर ये सॉल्यूशन बना के, मिक्सचर बना के आपको दे दूं, मैंने को इसमें जितने भी कंपोनेंट है सबको अलग करें। मसलन मैंने क्या किया कि ये मेरे पास सॉल्वेंट है। अब इसके अंदर मैंने सॉल्यूट कौन कौन से ऐड किए हैं? पहले नंबर पे ए सॉल्यूट ऐड किया, फिर इसके बाद बी सॉल्यूट ऐड किया, फिर इसके बाद सी सॉल्यूट ऐड किया, फिर इसके बाद डी सॉल्यूट ऐड किया। अब 3-4 मैंने सॉल्यूट ऐड कर दिए इसके अंदर, तो 3-4 सॉल्यूट ऐड कर दिए। मैं कहता हूं अब इन सबको अलग अलग करके दें। सारे ए अलग होना चाहिए, बी अलग, सी अलग, डी अलग, जितने भी सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर या मिक्सचर के अंदर मौजूद है, आपने सबको अलग करके देना है। अब इसके लिए पीछे वाली टेक्निक कोई भी इस्तेमाल नहीं होगी। पेट्रोलियम नहीं, हाँ पेट्रोलियम कह सकते हैं। इंक, आपकी जो इंक है ये भी मिक्सचर है मुख्तलिफ चीजों का, बेशक वो रेड इंक हो, ब्लैक इंक हो, ब्लू इंक हो, ये मुख्तलिफ कलर्स का मिक्सचर होती है। और आपको पता है बेसिक कलर 3 कलर्स हैं जिनके मिलने से बाकी सारे के सारे कलर्स बन जाते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। अगर मैं ब्लैक की बात करता हूँ, ब्लैक कलर के अंदर भी मुख्तलिफ कलर्स को हमने कंबाइन करके ब्लैक कलर बनाया होता है। सही है। और कभी वो कपड़े को जो रंग देते हैं उसके बाद जाए ना, वो क्या फलां कलर हमने कपड़े को करना है, जब बना दे वो खुद ही उसका मिक्सचर सा बना के आपको दे देते हैं, घर जाके चेक करते हैं कि वाकई वो कलर होता है। वो अपनी मर्जी से डाल रहा होता है, उसको पता होता है, उसके इतना एक्सपीरियंस होता है कि ये कलर इतना डालूं, ये कलर इतना डालूं और ये कलर इतना डालूं तो ये फलां कलर बनेगा, वो वही बनता है। सही है। अब कहता है जैसे रेड इंक है या ब्लैक इंक है, आप इसके मुख्तलिफ कलर्स को अलग करना चाहते हैं, किस तरह अलग करेंगे? फिल्ट्रेशन तो आप कर ही नहीं सकते, ये फिल्ट्रेशन किस तरह करेंगे? आप इसके बाद क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस आ जाता है, क्रिस्टलाइजेशन भी नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते, क्रिस्टलाइजेशन में तो होती कोई चीज सॉलिड है, इसमें तो कोई भी चीज सॉलिड नहीं है। सही है। इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक्स भी कोई भी हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी यहाँ पे टेक्निक इस्तेमाल, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हमने कहा था जी एक सॉल्यूट हो तो वो हम अलग कर सकते हैं, एक सॉल्यूट हो। अब यहाँ पे जो सॉल्यूट ही 3-4 आ गए, इस सॉल्यूट को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन लिखी है, आपकी बुक के अंदर नहीं है लेकिन हम थोड़ी बहुत बना लेते हैं इसकी डेफिनेशन। क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन बना लेते हैं। इट इज अ एनालिटिकल टेक्निक, इट इज एन एनालिटिकल टेक्निक, एनालिटिकल टेक्निक, ये की एनालिटिकल टेक्निक है इन विच, जिसमें, इन विच different component of mixture is separated, different component, component कहते हैं अज्जा को। ये वाले देखें, ये 3-4 कंपोनेंट है हमारे पास, अज्जा को कंपोनेंट कहते हैं, अज्जा उर्दू के अंदर। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं आर सेपरेटेड, इनको अलहदा किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, की बुनियाद पर, किस चीज की बुनियाद पर?
ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, सही है। ये वाली हमारे पास डेफिनेशन है सिंपल सी कि डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की बुनियाद पर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को हम अलग करते हैं। कोफिशिएंट स्पेलिंग गलत है, कोफिशिएंट ओ EFFI कोफिशिएंट, सही है। ये हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ, सही है, हमारे पास डेफिनेशन है बिल्कुल सिंपल सी है। इसको ये एक बात याद रखिए, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या मुराद है, इसको हम जाके थोड़ी आगे जाके इसको एक्सप्लेन करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में से कहते हैं तकसीम करना, अलग अलग होना। ये डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट यानी ऐसी चीज जिसकी बुनियाद पर कोई चीज अलग अलग हो, सही है। जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ये किसी न किसी चीज की बुनियाद पर अलग होते हैं, उस चीज को हम कहते हैं जी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, सही है। सबसे पहले हम देखते हैं, ये एक्सप्लेनेशन के अंदर आ जाएंगे चंद एक बातें। मेन आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, जो चीजें याद करने वाली वो इसमें 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहली बात तो आपने डेफिनेशन ही याद रखनी है। आज सबसे पहले देखें जी, क्रोमेटोग्राफी 2 वर्ड के साथ मिलकर बना हुआ है, क्रोमेटो और सेकंड नंबर पे ग्राफी, सही है। अब जो क्रोमेटोग्राफी ये कहता है असल में है ग्रीक वर्ड, क्या है, ग्रीक किसको कहते हैं, यूनानी के लातीनी, यूनानी वर्ड है, सही है, यूनानी वर्ड है। इसका मतलब है, ये यूनानी वर्ड क्रोमेटोस से निकला है, के क्रोमेटोस से निकला है, और क्रोमेटोस का मतलब होता है कलर्ड, CO क्या जी, कलर। बट असल में जो वर्ड है ये वाली चीज है क्रोमेटो, के से क्रोमेटोस। यहाँ पे बेशक उसने सी ही लिखा है, हमने सी ही लिखना है, सही है, हमने के लिखेंगे। और ग्राफी का मतलब क्या है जी, राइटिंग। अब क्रोमेटोग्राफी का ओवरऑल मतलब क्या हो जाए, कलर्ड राइटिंग, सही, कलर में लिखना या कलर के साथ लिखना। इसका ओवरऑल जो मतलब होगा, ओवरऑल मीनिंग जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा कलर्ड राइटिंग, कलर्ड और राइटिंग। सिर्फ इसका मतलब याद रखिएगा कि इसका मतलब क्या है, कलर्ड राइटिंग। तो इसके बाद 2 चीजें आ जाती है, कहता है जी मोबाइल फेज क्या होता है, स्टेशनरी फेज क्या होता है, क्या होता है मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज क्या होता है। अब सेकंड नंबर पे हेडिंग दे रहे हैं जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये इसी तरह आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या फर्क है, डिफरेंस बिटवीन मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। अब मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, ये चीज आगे जाकर पढ़ेंगे फिर वहां में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन होगी। यहाँ पे आप सिंपल सी एग्जांपल है, आपने क्या करना है जी, एक सफा ले लेना है, ये वाली चीज, ये आपने क्या करना है जी, इसके अंदर कोई भी पानी वगैरह या कोई और चीज सॉल्वेंट ले लें, लिक्विड लेना है आपने। यहाँ पे आप कोई फिल्टर पेपर ले लें, और ये आप घर में कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, ये वाला एक्सपेरिमेंट आप घर में कर सकते हैं, सही। बेशक ये आम पेज है ना, ये कॉपी का, ये कॉपी का पेज ले लीजिएगा। आपने फिल्टर पेपर अगर अच्छा करना चाहते हैं तो फिल्टर पेपर ले लीजिएगा। आपने क्या करना है जी, इस तरह एक पेज को लेना है, उसको इसके अंदर लटका देना है, पेज को। ये फिल्टर पेपर ले लें, अगर फिल्टर पेपर लेना है तो फिल्टर पेपर को लेके यहाँ पे लटकाएंगे। अब होगा क्या कि यहाँ पे पानी के अंदर सिर्फ इतना कि इसका पार्ट डिप करना चाहिए, पानी के अंदर इतना पार्ट इसका डिप करना चाहिए। अगर और अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, पहले पेज के ऊपर ना यहाँ पे इस लाइन लगा के ना, पहले सबसे पहले यहाँ पे एक इंक का एक कतरा डाल दें, इंक ब्लैक का या रेड का। अब आपने जब नीचे डुबोना है इस सोल्यूशन के अंदर, तो आपने खास ख्याल ये रखना है कि जो इंक आपने वो लगाया होगा डॉट सा, वो पानी के अंदर डिप ना हो, यानी थोड़ा सा ऊपर करके, हाँ थोड़ा सा ऊपर करके लगाना है। अब कुछ देर के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको पड़ा रहने दें। क्या होगा कि पानी नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, पानी नीचे से ऊपर की तरफ,
क्या उतनी देर आधा घंटा पकड़ी रखी उसे कि पूरा ना लिक्विड है, तो वो आपकी मर्जी है ना, करना नहीं एक्सपेरिमेंट, बंदा पूरा पूरा दिन लगा रहता है एक्सपेरिमेंट में, आप आधा घंटा नहीं पकड़ के रख सकते। सही है। अब देखें ये जो लिक्विड है, ये वाला नीचे वाला सॉल्वेंट ऊपर की तरफ क्या करना शुरू कर देगा, मूव। अब देखें ये वाला सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऐसे ही है, ये वाला सॉल्वेंट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इस सॉल्वेंट को हम कहते हैं मोबाइल फेज। मोबाइल फेज, मोबाइल का अगर लफ्जी मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है मूविंग। सही है, मूविंग वर्ड होता है मोबाइल में। सिंपल सी एग्जांपल पहले भी मैं भी दे रखी हो। सही है, हाँ बिल्कुल सही है, ऑटोमोबाइल। इसके अलावा ये जो एंड्रॉयड मोबाइल, ये इसको मोबाइल कहते हैं। मोबाइल का मतलब ये होता है, आपने कभी वो पीसीओ वाला को कभी मोबाइल नहीं कहते, कभी मोबाइल नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, क्योंकि इस मोबाइल को आप उठा के कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, यानी हरकत कर सकता है, लेकिन उसको आप कभी भी उठा के नहीं लेके जा सकते। तो उठा के पिक करते हैं, वो भी करते हैं, हाँ लेकिन इतना नहीं करता। इसके अलावा एक और, मैं जो पुलिस वाली गाड़ी होती है उसको भी मोबाइल कहते हैं, किसी भी गाड़ी को भी ऑटोमोबाइल जिस तरह कहते हैं। अब मोबाइल का मतलब क्या है कि ये मूव कर सकती है। तो इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। आप देखें इस पेज के अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड मौजूद है। जो आपका पेज होता है इसके अंदर ऑलमोस्ट 10 या 20% वाटर मौजूद होता है, पीछे से ही 10 या 20% आपके पेज में भी वाटर मौजूद होता है। अब देखिए इसके अंदर भी एक लिक्विड मौजूद है, इसके अंदर भी एक लिक्विड मौजूद है। अब क्या कर रहा है जी, ये लिक्विड कभी भी हरकत नहीं करता। पहले नंबर पे ये बात याद रखनी है कि ये वाला जो लिक्विड होगा ये कभी भी हरकत नहीं करेगा। सही, ये पेज के अंदर बिल्कुल फिक्स है। अब इस लिक्विड को हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी का मतलब होता है जी साकिन। और एक और भी वर्ड होता है स्टेशनरी, इसमें एक स्पेलिंग की मिस्टेक मिस्टेक नहीं चेंजिंग होती है, उसका मतलब होता है जी ये किताबों वगैरह का सामान वगैरह। सही, इसको स्टेशनरी कह देते हैं। अब कहता है जो मोबाइल फेज होती है वो में भी दो चीजें हो सकती हैं। मोबाइल फेज में दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो चीज लिक्विड हो सकती है या वो चीज गैस हो सकती है। जबकि स्टेशनरी फेज में या तो वो चीज सॉलिड हो सकती है या फिर वो चीज लिक्विड हो सकती है। बस ये दो बातें आपने याद रखनी है। लिक्विड लिक्विड स्टेशनरी, तो यहां पे मैंने सॉल्वेंट कहा है, सॉल्वेंट कोई ना कोई मैंने यहाँ पे लिक्विड ले रखा है। सही है, और यहाँ पे भी लिक्विड है तो ये मोबाइल फेज है। यहाँ पे आप लिक्विड मैंने दिए, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी की असल में एग्जांपल दी है, इसमें अंदर मोबाइल फेज भी लिक्विड होता है और स्टेशनरी फेज भी लिक्विड होता है। सही है, इसके अलावा एक और होती है क्रोमेटोग्राफी। सही है, उसमें जो स्टेशनरी फेज होता है वो सॉलिड होता है। वो आपकी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन आगे जाकर अगर आप केमिस्ट्री का स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आपको वहां पे मिल जाएगी। सही है, लेकिन आपने, चले खामोश हो जाए। मोबाइल फेज का मतलब बताइएगा सबसे पहले, स्टेशनरी का मतलब बताइएगा कि ये मूविंग फेज होता है और ये नॉन मूविंग फेज होता है। आप मोबाइल फेज के अंदर कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं जी, लिक्विड हो सकती है वो चीज, या फिर गैस हो सकती है। और स्टेशनरी फेज के अंदर वो चीज कौन कौन सी, या तो वो लिक्विड हो सकता है या फिर सॉलिड हो सकता है। ये दो बातें दोनों में बतानी है, ये दो बातें दोनों में आपने डिस्कस करनी है। चले जी ये जल्दी से लिखें, डिफरेंस लिखना है, इसलिए हम दरमियान में लाइन लगा लेते हैं। एक साइड पे आपने मोबाइल लिखें, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। पहली बात यही बताइएगा कि मोबाइल का मतलब क्या है और स्टेशनरी का मतलब क्या है। इट इज अ मूविंग फेज, इट इज मूविंग फेज, ये मूविंग फेज होती है। और ये क्या होती है, इट इज नॉन मूविंग फेज, इट इज नॉन मूविंग फेज, और ये नॉन मूविंग फेज है। अब सेकंड नंबर पे डिफरेंस, जो सेकंड डिफरेंस है वो हमारे पास कुछ ये है कि जो मोबाइल फेज होती है वो मे भी लिक्विड हो मे भी गैस हो, इन दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। द मोबाइल फेज, मोबाइल फेज में भी लिक्विड, ये लिक्विड हो सकती है और गैस, या फिर गैस हो सकती है।
इसके अलावा यहाँ पे देखें इट या स्टेशनरी फेज में भी स्टेशनरी फेज में भी सॉलिड और लिक्विड। ले जी, ये दो डिफरेंस बिल्कुल सिंपल सिंपल से हैं, आपने याद रखने हैं। ये दो बातें रह गई हैं, वो इंशाअल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।